आज हम करेंगे चैप्टर 16 रोटेशनल सिमिट्री। तो रोटेशनल सिमिट्री के बारे में हम करेंगे। इन क्लास 7th वी हैव लर्नड अबाउट सिमिट्री। क्लास 7th में हमने सिमिट्री के बारे में पढ़ा था, लाइन ऑफ सिमिट्री के बारे में पढ़ा था। जो भी डिफरेंट फिगर थी, अलग अलग फिगर थी, उनकी सिमिट्री और लाइन ऑफ सिमिट्री के बारे में हमने पढ़ चुके हैं क्लास 7th में। इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट द रोटेशनल सिमिट्री ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट। और इस क्लास में हम क्लास 8 में हम रोटेशनल सिमिट्री के बारे में पढ़ेंगे। जो पिछली क्लास थी उसमें हमने सिमिट्री और सिमिट्री ऑफ डिफरेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा था, और 8th में हम रोटेशनल सिमिट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपने वीडियो कंप्लीट देखना है। इस चैप्टर में सिर्फ कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हो। इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, सारा वीडियो देखना है, ध्यान से देखना है, फिर एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको लाइन ऑफ सिमिट्री के बारे में बताऊंगा और सिमिट्री के बारे में बताऊंगा कि सिमिट्री क्या होती है, लाइन ऑफ सिमिट्री क्या होती है। पहले थोड़ा सा मैं आपको 7th जो क्लास में था उसके बारे में बताऊंगा, फिर आपको रोटेशनल सिमिट्री के बारे में हम बात करेंगे। तो ये क्लास 7th की बुक है मैथ की। इसमें से मैं आपको बता रहा हूँ पहले सिमिट्री क्या होता है। ए फिगर इज कॉल्ड सिमिट्रिकल अबाउट ए लाइन इफ when it is folded about that line the two part of the figure coincide with each other। कोई भी फिगर को हम उसको अगर हम सिमेट्रिकल अबाउट ए लाइन बोलेंगे तो when it is folded about a line, अगर वो एक लाइन के अबाउट फोल्ड हो जाए, यानी कि द टू पार्ट ऑफ द फिगर कोइंसाइड विद ईच अदर, एक पार्ट दूसरे पार्ट को पूरा पूरा ढक ले, तो कहेंगे हम कि वो जो फिगर है उसमें सिमिट्री है, वो सिमिट्रिकल है। इट इज़ आल्सो सेड दैट द फिगर हैज़ लाइन सिमिट्री अबाउट दैट लाइन। तो हम कहेंगे कि भाई इस फिगर में क्या है, लाइन सिमिट्री है अबाउट दैट लाइन, उस लाइन के अबाउट उस फिगर में लाइन सिमिट्री है। अभी मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको। द लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमिट्री, और जिस लाइन के अबाउट हम फोल्ड कर रहे हैं वो क्या है, लाइन ऑफ सिमिट्री है उस फिगर की। जैसे कि ये इसने दिखा दिया, ये एक फिगर है। अगर हमने इसको दो पार्ट्स में बांटना है और फिर फोल्ड करेंगे जब, तो एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर आ जाएगा, उसको पूरा पूरा ढक लेगा, उसको कोइंसाइड कर लेगा, ढक लेगा। तो कैसे खींचेंगे, जैसे ये फिगर हमें दी हुई है, ये हमने लाइन खींची, इस लाइन के अबाउट जब हम एक दोनों पार्ट को ऐसे ढकेंगे, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, तो एक पार्ट दूसरे पार्ट को ढक लेगा, तो ये लाइन ऑफ सिमिट्री है। ऐसे ही ये इसको आधा आधा बांट रहा है, ये लाइन ऑफ सिमिट्री है। ऐसी ये लाइन इसको आधा आधा बांट रही है, तो ये जो रेड लाइन दे रखी है ये क्या है, लाइन ऑफ सिमिट्री है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने ये ले लिया, एक ये है क्या है, एक स्क्वायर ले लिया। इसने कहा था चलो इसकी हम लाइन ऑफ सिमिट्री बनाएंगे। ठीक है, लाइन ऑफ सिमिट्री कैसे, इसने कहा था जब एक ऐसी लाइन जिसके अलोंग, मतलब जिसके अबाउट एक पार्ट दूसरे पार्ट को पूरा पूरा ढक ले। जब मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया, ऐसे जब इसको फोल्ड किया, तो मैंने देखा कि भाई इस वाले पार्ट ने, जो ये वाला पार्ट है, इसने इस वाले पार्ट को पूरा पूरा ढक लिया, दूसरा पार्ट दिखाई दे नहीं रहा है। यानी कि ये वाली जो लाइन है जिसके अबाउट हमने फोल्ड किया है, ये वाली लाइन, ये क्या है, लाइन ऑफ सिमिट्री है। तो मैं खींच देता हूँ लाइन ऑफ सिमिट्री। तो क्या है ये है लाइन ऑफ सिमिट्री। ठीक है, ये क्या था, एक स्क्वायर था, ये हमने लाइन ऑफ सिमिट्री। जब इस लाइन के अबाउट हम इसको फोल्ड करेंगे तो एक पार्ट दूसरे पार्ट को ढक लेगा, यानी कि ये दोनों पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं, सिमिट्रिकल हैं। ठीक है, तो आगे अब क्या है भाई, अब और हो सकती है इसमें लाइन ऑफ सिमिट्री, जरूरी नहीं कि किसी फिगर की सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमिट्री हो, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब या फिर एक भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सिमिट्रिकल फिगर तो वही होगी जिसकी कम से कम एक लाइन ऑफ सिमिट्री हो। तो ऐसे स्क्वायर की एक होगी। अब क्या दूसरी हो सकती है, हाँ दूसरी भी हो सकती है। जब हमने इसको ऐसे फोल्ड किया तो इसने फिर से एक पार्ट ने दूसरे पार्ट को पूरा पूरा ढक लिया, ये ऊपर वाले पार्ट ने ये नीचे वाले पार्ट को पूरा पूरा ढक लिया। तो एक लाइन हमें और मिल गई, लाइन ऑफ सिमिट्री। चलो एक और खींच लेते हैं।
ये दो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। क्या और बन सकती है लाइन ऑफ सिमेट्री? क्या एक पार्ट दूसरे पार्ट को ढक सकता है? जब हमने इसको ऐसे किया, ऐसे ट्रायंगुलर तरफ से ऐसे किया डायगोनल से, तो इसने फिर से ढक लिया, यानी कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास और मिल गई। ठीक है, 3 होगी। अब क्या और हो सकता है? हाँ, और भी हो सकता है। हमने एक बार ऐसे एक दूसरे डायगोनल से जब ऐसे इसको फोल्ड किया, फिर से इसने पूरा पूरा ढक लिया एक पार्ट ने दूसरे पार्ट को, तो फिर से हम एक और बना लेते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हम कह सकते हैं, और इसके बाद कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्क्वायर है, एक स्क्वायर की 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। कितनी? 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि सिमेट्री क्या होता है। यानी कि जब हम किसी लाइन के अबाउट जब फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल एक जैसे पार्ट होंगे और एक दूसरे को क्या कर लेंगे भाई? ढक लेंगे। और जो ये लाइन के अबाउट करेंगे उसी को हम बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, और वो उस फिगर को बोलेंगे ये एक सिमेट्रिकल फिगर है। अब आप समझ चुके हो कि सिमेट्री क्या होती है और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। इसी के बेस पे एक इसने एक्सरसाइज दे रखी है, लेट अस रिकॉल, यानी कि 7th क्लास की एक्सरसाइज दे रखी है और ये जरूरी है करनी। राइट टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट ईच हैविंग, ऐसे 2 इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखने हैं जिसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो, नो लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, इसका फर्स्ट पार्ट क्या होगा? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें क्या हो? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। अल्फ़ाबेट लिखो। तो अगर मैं ए लिखता हूँ, ठीक है, ये ए अल्फ़ाबेट लिखता हूँ, तो इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। देखो, इसको अगर हम आधा आधा करें तो ऐसे एक लाइन चली जाएगी और इसको 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में बांट देगी। तो ये क्या है? इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। दूसरी सिमेट्री नहीं बन सकती। ए में अगर बनाना चाहें हम तो दूसरी नहीं बन सकती। इसके अलावा वर्टिकल लाइन के अलावा ऐसी नहीं बनेगी, क्योंकि दोनों पार्ट एक जैसे फिर नहीं होंगे। तो इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। और उसने कहा था 1 लाइन ऐसा 2 अल्फ़ाबेट लिखने, और भी कोई सोच लो। तो दूसरा एक अल्फ़ाबेट और क्या है? वी है। वी में कैसे बनेगी लाइन ऑफ सिमेट्री? ऐसे हम इसको लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी बना सकते हैं, आधा इधर आधा इधर, बिल्कुल एक। और दूसरी तरफ से अगर बनाना चाहें, वर्टिकल लाइन के अलावा अगर बनाना चाहें, अगर ऐसे करेंगे तो ये आधा आधा नहीं होगा, ये सिमेट्रिकल पार्ट नहीं बनेंगे। तो आंसर हमारा आ गया ए एंड वी। ऐसी 2 अल्फ़ाबेट हैं जिसमें क्या है भाई? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। दूसरा पार्ट में क्या कर रहा है? 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें क्या हो? 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो, तो एच आ जाएगा और एक्स आ जाएगा। 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, एच मैं लिखता हूँ अगर, तो एच को एक तो आप ऐसे आधा आधा कर सकते हो, ठीक है, और दूसरे कैसे कर सकते हो? दूसरा भी हम कर सकते हैं अगर करना चाहें। तो दूसरे में कैसे करोगे आप? ऐसे कर दोगे, हॉरिजॉन्टली लाइन खींच दोगे ऐसे, ठीक है। तो एच की क्या है? 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। और क्या है भाई? एक एक और लिखो। तो एक्स भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। एक्स ले लिया हमने ऐसे, एक्स, तो एक तो ये हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी क्या होगी? अगर एक्स की बनाए तो हॉरिजॉन्टल लाइन लो, आधा आधा बांटना है इसको, बिल्कुल एक जैसा पार्ट, आधा ऊपर है आधा नीचे है। तो 2 अल्फ़ाबेट इंग्लिश के हमने ले लिए जिनमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, पहली और दूसरी। ऐसी एक्स में भी पहली और दूसरी, एक वर्टिकल लाइन है एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। आगे पूछा इसने, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। अगर मैं कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो, ऐसा अल्फ़ाबेट लिखो। तो जी लेता हूँ अगर मैं, अब इसको जी को करके देखो आप, कहीं से हो रहा है? ना तो ऐसे हो रहा है आधा आधा, ना ऐसे हो रहा है आधा आधा, तो जी आ गया एक। और क्या ले लो? एफ़ ले लो। एफ़ में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ना तो ऐसे होगा ना तो हॉरिजॉन्टली होगा आधा आधा, ना वर्टिकली होगा आधा आधा, ठीक है। तो 2 ऐसे अल्फ़ाबेट कौन से हैं जिनमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है? वो क्या है? जी एंड एफ़। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, ड्रा डॉटेड लाइन टू इंडिकेट द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर। डॉटेड लाइन से लाइन ऑफ सिमेट्री हमने खींचनी है।
पता लग गया आपको, लाइन ऑफ सिमेट्री में दोनों तरफ, लाइन के दोनों तरफ क्या हो जाता है, बिल्कुल सेम हो जाता है, बिल्कुल सिमेट्रिकल आधा आधा हो जाता है। तो अगर इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री खींचें, अगर हम ऐसे खींचना चाहें तो देखो ऊपर अलग पार्ट हो गया, नीचे अलग पार्ट हो गया। ये ऊपर अगर ऐसे लाइन खींचे हॉरिजॉन्टली तो ऊपर अलग पार्ट, नीचे अलग पार्ट, तो ये बात तो बनी नहीं, ये सिमेट्रिकल लाइन नहीं है। तो हम अगर ऐसे खींचें तो ये सिमेट्रिकल लाइन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये इधर आधा और इधर आधा, तो ये क्या हो जाएगी, एक लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर इसको इस लाइन के अबाउट फोल्ड करें तो ये वाला पार्ट इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा, पूरा पूरा ढक लेगा, तो लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब ये दूसरा क्या है, ओवल, ओवल है, ये सर्कल नहीं है, ये क्या है, ओवल है एक। अब इसको अगर इसको लाइन ऑफ सिमेट्री लाइन्स खींचनी है तो एक तो ऐसे होएगा, देखो आधा इधर आधा इधर, एक तो ये हो गया, और दूसरे में भी बन रहा है आधा इधर आधा इधर, यानी कि इसमें टू लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। एक तो आप ऐसे ले सकते हैं वर्टिकल वाली, ऐसे वर्टिकल वाली ले सकते हैं, और दूसरी हम ऐसे वाली ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, अब तीसरे फिगर है, इसको भी आधा आधा करना है, एक तो ऐसे हो जाएगा आधा आधा और एक ऐसे हो जाएगा, कर लोगे आप ये भी। एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे जाएगी और एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो इसकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसकी टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं, और इसकी भी टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। आगे है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, हाउ मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री डू द फॉलोइंग हैव, इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। रेगुलर हेक्सागन में कितनी है, स्क्वायर में कितनी है, सर्कल में कितनी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी है, और स्केलिंग ट्रायंगल में कितनी है। देखो जब भी ये चीज़ आ जाए, रेगुलर, रेगुलर हेक्सागन, कोई भी रेगुलर फिगर आ जाए, यानी कि हम रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं, कोई भी रेगुलर पॉलीगन आ जाए। अब आप कहोगे रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ये मैंने करवा रखा है, फिर भी आपको बता देता हूँ एक बार। रेगुलर पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स, जिसकी सभी साइड, ऐसी फिगर जिसकी, ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसकी सभी साइड्स और सभी एंगल इक्वल होते हैं, उसको रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। जैसे कि अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी सभी साइड्स इक्वल हैं, ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं ए बी सी, इसकी सभी साइड्स इक्वल हैं और इसके सभी एंगल भी इक्वल हैं, तो उसको बोलेंगे हम रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, हर एक एंगल कितने का है इसका, 60 का, 60 का, 60 का। तो रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी सभी साइड्स, और ऐसी फिगर जिसकी सभी साइड्स और सभी एंगल इक्वल हों, उसको रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसे अगर मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ तो एक स्क्वायर भी रेगुलर पॉलीगन है। ए बी सी डी, इसकी सभी साइड्स इक्वल हैं और हर एक एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, तो स्क्वायर भी एक रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, अब अगर मैं एक स्क्वायर की बजाय अगर मैं एक रोम्बस बनाता हूँ, अब कहोगे आप रोम्बस, इसकी सारी साइड इक्वल है, जैसे स्क्वायर की इक्वल थी, इसकी साइड साइड इक्वल है, मगर रोम्बस के सभी एंगल इक्वल नहीं होते, तो रोम्बस एक रेगुलर पॉलीगन नहीं है। रेगुलर पॉलीगन की क्या निशानी है, उसकी सभी साइड्स और सभी एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब इसमें एक रिलेशन है, अगर कोई रेगुलर फिगर है, रेगुलर पॉलीगन है, तो जितनी उसकी साइड्स होती है ना इक्वल, उतने ही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाती हैं। जैसे कि अगर ये है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी 3 साइड हैं, तो इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी, आधा आधा, फिर इधर से भी ऐसे आधा आधा हो जाएगा और इधर से भी आधा आधा हो जाएगा। इसमें कितनी बनेंगी, 3 बनेंगी। ठीक है, और ये भी रेगुलर है, इसमें कितनी साइड है, 4 साइड है, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनेंगी, 4 बनेंगी, जो शुरू में मैंने करवाया भी था स्क्वायर में, है ना। 1 2 2 हो गई, एक डायगोनल के थ्रू जाएगी 3, और एक ये, फिर ये डायगोनल 4। ठीक है, तो जितनी कोई भी रेगुलर फिगर हो, उसमें जितनी जितनी साइड्स होंगी उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, ये रिलेशन है आपस में। ठीक है, तो जैसे आप देखो, आप समझो, आसानी से समझ आएगा। हाउ मैनी लाइन ऑफ रेगुलर हेक्सागन, एक ऐसी फिगर है जिस हेक्सागन यानी कि 6 साइड्स हैं उसमें, क्लोज फिगर, और रेगुलर कर दी तो हेक्सागन कितनी है भाई, उसमें 6 साइड्स हैं और रेगुलर हैं, यानी कि सभी एंगल हेक्सागन के इक्वल हैं और सभी साइड्स इक्वल हैं, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, जितनी साइड्स हैं उतनी ही होंगी। कितनी होंगी इसमें, 6 होंगी।
अब स्क्वायर में कितनी होंगी, 4 साइड है, क्योंकि स्क्वायर भी एक रेगुलर पॉलीगन है, तो इसमें भी कितनी होंगी, इसमें भी आप बोलोगे क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड इक्वल होती है, इसमें भी क्या होंगी भाई, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें 3 साइड इक्वल होती हैं और सभी एंगल इक्वल होते हैं, तो कितनी होंगी लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें 3 होंगी। अब सर्कल है और स्केलिन ट्रायंगल है, स्केलिन ट्रायंगल में कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। और अगर सर्कल है कोई, सर्कल में कितनी होंगी लाइन ऑफ सिमेट्री, देखो स्केलिन ट्रायंगल में तो कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, आप खींच के भी देख लेना, कोई लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं बनेगी। और सर्कल में क्या होती है भाई, इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइटली मैनी, इसमें बहुत सारी होती हैं, ठीक है, इसमें इनफाइनाइट होती हैं, बहुत सारी होती हैं। कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ अभी। अब जैसे मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, तो अगर हम इसको आधा आधा बांटना चाहें, जो भी लाइन सेंटर में से होके जाएगी, यानी कि जो भी डायमीटर होगा सेंटर में से होके जाएगी, वो उसको सर्कल को आधा आधा बांट देगा, आधा इधर आधा इधर, कोई भी लाइन आप खींच लो वो आधा आधा ही करेगी, ठीक है। ये लाइन खींचते हैं तो आधा इधर आधा इधर, और कितने भी आप सेंटर में से, जो भी सेंटर में से लाइन होके जाएगी, आप बहुत सारी लाइंस खींच लेते हैं, खींच सकते हैं। कोई भी लाइन सेंटर में से होके जब जाएगी, यानी कि जो भी डायमीटर होगा, जितने भी आप डायमीटर इसमें खींच सकते हैं, जो भी सेंटर में से लाइन होके जाएगी, वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी सर्कल की, यानी कि सर्कल की बहुत सारी, इनफाइनाइटली मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये अच्छे से आपको करवा दिया है। वीडियो भाई ये थोड़ा लंबा बनेगा, आपको अगर अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अभी तो हमने सिर्फ 7th क्लास का ही किया है, सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में ही किया है। अब हम करेंगे रोटेशनल सिमेट्री के बारे में। अब रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, हैव यू सीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक मूविंग, क्या आपने कभी किसी क्लॉक की, घड़ी की हैंड्स को मूव करते हुए देखा है। दे मूव राउंड एंड राउंड अबाउट ए फिक्स पॉइंट, जो हैंड्स होती हैं वो ये बीच में जो फिक्स पॉइंट है इसके अबाउट वो क्या करती हैं भाई, घूमती हैं। आल्सो दे रोटेट इन ओनली वन डायरेक्शन, ये एक ही डायरेक्शन में, जिसको क्लॉक वाइज डायरेक्शन कहते हैं, इधर से इधर ऐसे घूमती हैं, ये ऐसे चक्कर लगाती हैं, जैसे 12 से चली ऐसे चक्कर लगाती रहती हैं, ठीक है। द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक रोटेट अबाउट ए फिक्स पॉइंट इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन है, इधर से अगर इधर घूमे तो इसको क्लॉक वाइज डायरेक्शन कहते हैं, और इधर से इधर घूमे ऐसे उल्टी घूमे तो उसको एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन बोलते हैं। आगे है वेयर एल्स कैन यू सी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, और आपने कहाँ देखे हैं रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, सी द फैन एंड द व्हील ऑफ ए बाइसिकल, आपने फ़ैन देखा होगा, फ़ैन भी एक फिक्स जो पॉइंट है उसके अबाउट रोटेट करता है, और ये जो व्हील है बाइसिकल का वो भी घूमता है। अगर आपने बाइसिकल को अगर आप खड़ा कर देते हैं तो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी आप घुमा सकते हो, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी आप उसको घुमा सकते हो। ब्लेड ऑफ ए फैन रोटेट अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये जो फिक्स पॉइंट है इसके अलोंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूमेगा फैन। व्हील ऑफ ए बाइसिकल कैन रोटेट इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो व्हील है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घूम सकता है बाइसिकल का, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घूम सकता है। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एन ऑब्जेक्ट अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड रोटेशन। अब ये इंपॉर्टेंट है, रोटेशन किसको कहेंगे, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड अगर वो क्या करेगा, टर्न करेगा, घूमेगा, तो उसी को रोटेशन हम बोलते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स इट्स साइज एंड शेप डू नॉट चेंज, और जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, घूमता है, तो ना तो उसका साइज चेंज होता ना ही उसकी शेप चेंज होती। जब पंखा कोई घूमेगा, पंखे का साइज और शेप तो वही रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द फिक्स्ड पॉइंट अबाउट विच द ऑब्जेक्ट रोटेट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन। अब सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है, ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट वो ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसको सेंटर ऑफ रोटेशन बोलेंगे। जैसे कि घड़ी के केस में ये पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ रोटेशन है, इस पॉइंट के अबाउट ये जो घड़ी की सुइयां हैं, हैंड्स हैं, वो घूम रही हैं। ऐसी पंखे के केस में ये क्या है, सेंटर ऑफ रोटेशन है, इस पॉइंट के
ये कह लो या ये वाला पॉइंट कह लो, इस पॉइंट के अलोंग ये अबाउट ये पंखा घूम रहा है, इसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ रोटेशन। आगे है द एंगल ऑफ टर्न ड्यूरिंग रोटेशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है? द एंगल ऑफ टर्न ड्यूरिंग रोटेशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन इज द एंगल थ्रू which an object turn before it looks at as it did originally। अब एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है? ऐसा टर्न, ऐसा एक बारी घूमे वो कि वो वाली फिगर दोबारा से वैसे ही लगे, तो उसको एंगल ऑफ रोटेशन कहेंगे। जिस एंगल पर घूमकर वो फिगर दोबारा से वैसी ही लगे, तो उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रोटेशन। और जितनी बार वो घूम रहा है तो उसको ऑर्डर ऑफ रोटेशन बोल देंगे। चलो अब मैं इसको आपको एंगल ऑफ रोटेशन बताता हूँ, प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि ये क्या होता है। अब ये देखो, मैंने एक स्क्वायर बना रखा है, ठीक है, और ये मैंने इसका कटआउट बना लिया स्क्वायर का। अब मैं इस कटआउट को इसके ऊपर रखूँगा, ऐसे मैंने इसको बिल्कुल रख दिया। आप देख रहे हो कि इस स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर और ये स्क्वायर सेम है। मैंने इसके ऊपर रख दिया और इसने इसको पूरा पूरा ऐसे ढक लिया है। अब मैं इसके जो यहाँ पे मैंने रख दी पेंसिल, इसके सेंटर में, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ रोटेशन। जहाँ पे मैंने पेंसिल की नोक रखी है वो क्या है? सेंटर ऑफ रोटेशन है। इसके अलोंग मैं इसको, इसके अबाउट मैं इसको घुमाऊंगा। अब देखो, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक चक्कर काटेंगे हम पूरा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1, इस पॉइंट पे 1 लिख देता हूँ और इस पॉइंट पे भी 1 लिख देता हूँ, ठीक है। जब एक चक्कर ऐसे पूरा घूम जाएगा ये स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर पूरा एक एक चक्कर ऐसे पूरा घूम के इसी 1 पे आ जाएगा, तो हम एक चक्कर इसका मान लेंगे। और आपको पता है, जब एक फुल रोटेशन होती है किसी भी चीज़ की, तो एंगल कितने का होता है? आप कहोगे एंगल 360 डिग्री का होता है। जब कोई चीज़ घूमती है पूरी, तो एंगल कितने डिग्री का हो जाता है? 360 डिग्री का हो जाता है, क्योंकि ये वाला एंगल कितने का होता है? 180 का होता है। और फिर ये पूरा घूम जाएगी तो कितने का हो जाएगा? 180 180 360 का होता है। यानी कि एक रोटेशन में, एक कंप्लीट रोटेशन में कितने का एंगल बनता है? 360 का एंगल बनता है। तो हम ये देखेंगे, चलो हम देख रहे हैं कि भाई इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या है। जैसे हमने ये रख दिया इसके ऊपर और यहाँ पे इसको ऐसे किया, तो इसने पूरा पूरा ढक रखा है। चलो ये 1 है, ये भी 1 है। अब इसको मैं घुमाता हूँ, देखता हूँ ये कहाँ जाएगा। ऐसे घूमा तो अब देखा ये इसके ऊपर नहीं आया, फिट नहीं आया। देखो इसके कोने दिख रहे हैं, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, और अब ये आ चुका है, ठीक है। ये देखो ये 1 अभी यहाँ पे है, पूरा चक्कर नहीं हुआ है। जब ये 1 यहाँ पे आ जाएगा पूरा चक्कर हो जाएगा। यानी कि अब ये स्क्वायर थोड़ा घुमाने पर ये स्क्वायर दोबारा से उसी स्क्वायर के ऊपर फिट हो गया है। यानी कि ये क्या है? इसकी एंगल ऑफ रोटेशन है। तो एक बार आ गया, एक बार ही फिट हो गया। आगे देखते हैं कितनी बार होगा। अब 2 बार ही फिट हो गया, बिल्कुल पूरा पूरा आ गया इसके ऊपर। अब ये 3 बार फिट हो गया ऐसे पूरा पूरा, और ये अब 4 बार इसके ऊपर पूरा पूरा फिट हो गया, ठीक है। तो देखो 1 1 के पास आ गया, यानी कि एक चक्कर पूरा हो गया। यानी कि इसने स्क्वायर कितना घूम चुका है? वो 360 डिग्री घूम चुका है। और कितनी बार एक जैसा लगा था? 4 बार लगा था हमें, 4 बार सेम वैसे ही फिट हो गया था वो। यानी कि इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या है? एंगल ऑफ रोटेशन, क्योंकि टोटल एंगल 360 का होता है और 4 बार वैसा ही लगा घुमाने से, तो 360 को 4 से डिवाइड करेंगे हम। 360 को 4 से जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया 90 डिग्री। यानी कि इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या है? इसका एंगल ऑफ रोटेशन, स्क्वायर का एंगल ऑफ रोटेशन क्या है? 90 डिग्री है। यानी कि 90 डिग्री पर घुमाने पर, 90 डिग्री पर घुमाने पर ये स्क्वायर दोबारा से वैसा ही लगता है, फिट हो जाता है, ठीक है। दोबारा फिर 90 पे घुमाएंगे फिर वैसा ही लगेगा, दोबारा फिर 90 पे घुमाएंगे वैसे ही लगेगा। 4 बार 90 पे घुमाने पर वैसे ही लगता है। इसका एंगल ऑफ रोटेशन, इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या है? इसका एंगल ऑफ रोटेशन है 90 डिग्री। एंगल की बात कर रहे हैं 90 डिग्री। और कितनी बार ये ऐसा हो रहा है? 4 बार। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या मतलब? ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है इसका? कितनी बार वो ऐसा लग रहा है? 4 बार। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया इसका 4, और एंगल ऑफ रोटेशन हो गया इसका 90 डिग्री।
तो आप अब समझ चुके हैं कि एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है। जैसे इसने दे रखा है ए फुल टर्न मीन्स रोटेशन ऑफ 360 डिग्री। अगर एक फुल टर्न लेती है कोई चीज़ तो उसको बोलेंगे हम 360 पर उसने टर्न ले लिया। एक फुल टर्न में 360 का एंगल वो बनाएगी, हाफ टर्न में 180 का बनाएगी, और अगर कोई फिगर क्वार्टर टर्न लेती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब लुक एट द हैंड्स ऑफ द डिफरेंट, अब ये दिखा रखा है इसने, इसका प्रयोग करके, घड़ी का प्रयोग करके बता रखा है। ठीक है, देख लेना इसको। आगे करते हैं अब हम पढ़ेंगे कि रोटेशनल सिमिट्री क्या होता है। रोटेशनल सिमिट्री क्या होता है, जो अभी अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया है। लेट अस ऑब्जर्व द रोटेशन ऑफ लेटर बी की इसने रोटेशन बता रखी है। देखो बी को पहले पहले ऐसे था, ओरिजिनल शेप ऐसी थी, फिर उसने 90 पे घुमाया तो ऐसी होगी, फिर 90 पे घुमाया तो ऐसे हो गया बी, फिर 90 पे घुमाया तो ऐसे हो गया, फिर 90 पे घुमाया तो फिर वो ओरिजिनल शेप में आ गया। तो 1 2 3, मतलब एक बार भी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, ओरिजिनल शेप में आने से पहले। ठीक है, 90 90 90 90 360 के एंगल पे इसको टोटल घुमा दिया पूरा। ठीक है, मगर एक बार भी बी ओरिजिनल बी जैसा नहीं लगा, लास्ट में ही लगा। तो इसमें कोई भी क्या है, रोटेशनल सिमिट्री नहीं है। लेटर बी लुक्स लाइक ओरिजिनल ओनली आफ्टर इट इज़ रोटेटेड थ्रू 360 डिग्री। लेटर बी ओरिजिनल कब लगा, बिल्कुल लेटर बी जैसा कब लगेगा, जब उसको 360 पर घुमा देंगे पूरा। तो ए फिगर इज सेड टू हैव रोटेशनल सिमिट्री। किसी भी फिगर को हम रोटेशनल सिमिट्री में कहेंगे इफ़ इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक द ओरिजिनल आफ्टर टर्निंग थ्रू ए सर्टेन एंगल लेस देन 360 अबाउट ए सर्टेन पॉइंट। कोई भी फिगर अगर 360 डिग्री से पहले घुमाने से पहले बिल्कुल ओरिजिनल फिगर में दिखती है तो उसको बोलेंगे हम रोटेशनल सिमिट्री में वो है। अगर नहीं दिखती तो हम कहेंगे कि भाई ये फिगर सिमिट्री में नहीं है। जैसा हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे ये किया था हमने अभी अभी, जैसे ये स्क्वायर था, स्क्वायर को जब हमने ऐसे किया था, जब हमने इसको ऐसे घुमाया था तो क्या हुआ था भाई, तो कितनी बार ये ऐसे ओरिजिनल फिगर एक बार हो गया, फिर ये दो बार, फिर ये तीन बार इसने ढक लिया इसको, फिर ये लास्ट में चौथी बार। ठीक है, ये चार बार हो गया था। तो चार बार 360 से पहले ही ये चार बार क्या हुआ भाई, ये एक जैसा लग रहा था, ओरिजिनल फिगर में लग रहा था। तो स्क्वायर में रोटेशनल सिमिट्री होती है और उसका ऑर्डर क्या है, 4। तो चार बार स्क्वायर घुमाने से वैसा ही लग रहा है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। चलो एक 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 एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं। अब रेक्टेंगल के केस में देखते हैं कि रेक्टेंगल कितनी बार वैसा ही लगेगा 360 से पहले कोई रोटेशन करने पर। ये रेक्टेंगल है, बिल्कुल एक कटआउट मैंने ऐसे बना रखा है, इसके ऊपर मैंने ऐसे रख दिया, इसने इसको पूरा पूरा ढक लिया। अब घुमाना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ और यहाँ पर भी 1 लिख लेता हूँ। जब 1 1 पे आ जाएगा तो एक रोटेशन पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो घुमा के देखते हैं। ये मैंने ऐसे किया तो अब नहीं लग रहा, ये कोने दिख रहे हैं इसके, अभी भी नहीं लग रहा, अभी भी नहीं। अब देखो इस केस में इसने इसको पूरा पूरा ढक लिया। ठीक है, इस केस में इसने इसको पूरा पूरा ढक लिया। अब ये 1 यहाँ पे है तो एक बार हो गया, अब ये 1 दोबारा से घूम के इस पे आ गया। ठीक है, तो अब इसने कितनी बार किया है भाई, स्क्वायर ने, इसने रेक्टेंगल ने कितनी बार दिखा है ओरिजिनल, तो 2 बार दिखा है। 360 में घूमने पे 2 बार वो दिखा है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, यानी कि एक सिमेट्रिकल फिगर है और इसका ऑर्डर हो गया 2। तो 2 बार 360 से पहले वो 2 बार दिखा है बिल्कुल ओरिजिनल रेक्टेंगल, यानी कि इसने इसको पूरा पूरा 2 बार ढका था। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितनी आ गई, 2। और एंगल कितना बनेगा, 360 को 2 से डिवाइड कर दो, 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री, यानी कि एंगल क्या आएगा, एंगल ऑफ रोटेशन होगा इसका 180 डिग्री। Clearly, the point is the center of rotation and the amount of rotation must be less than 1 full turn 360 degree. So B is not considered to have a rotational symmetry. कम से कम एक बार या 2 बार द सेंटर ऑफ रोटेशन एंड द अमाउंट ऑफ रोटेशन मस्ट बी लेस देन, जो भी रोटेशन है वो 360 से मतलब कम होनी चाहिए। 360 से ही पहले वो फिगर वैसी ही लगनी चाहिए घुमाने पर, तो उसको हम रोटेशनल सिमेट्री कहेंगे। नहीं तो वो रोटेशनल सिमेट्री में नहीं है, क्योंकि बी को जब हमने घुमाया
तो वो कभी भी वैसा नहीं लगा, ओरिजिनल फिगर जैसा नहीं लगा जब भी हमने उसको टर्न किया। तो बी एक ऐसा लेटर है जिसमें कोई भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। ऐसे ही अगर ए लेटर की बात करें, ए में भी कुछ नहीं हो गया। जब इसको ए को घुमाएंगे 90 पे घुमाएंगे तो मान लो ऐसे हो गया, फिर उसके बाद ऐसे हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे हो जाएगा और लास्ट में फिर दोबारा से ऐसे होगा, ठीक है। तो पहली दूसरा तीसरा चौथा नहीं बनी बात, लास्ट में ही आ रहा है, तो इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। आगे क्या है भाई, अब ये देख के देखो, इफ़ यू रोटेट इट अबाउट ए फिक्स पॉइंट, एक विंड मिल दे रखी है, अगर उसको 90 डिग्री पे हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो द विंड मिल लुक एग्जैक्टली द सेम, वी से द विंड मिल हैज़ ए रोटेशनल सिमेट्री, इसलिए विंड मिल में रोटेशनल सिमेट्री है। अब ये देखो, ये दे रखा है, इसको घुमाया फिर वैसी दिख रही है, इसको घुमाया फिर वैसी दिख रही है 90 पे, फिर 90 पे घुमाया फिर वैसी दिख रही है, फिर 90 पे घुमाया फिर वैसी दिख रही है, यानी कि 1 2 3 1 2 3 4 4 बार, ये तो ओरिजिनल थी, 1 2 3 4 4 बार घुमाने से वो क्या है, बिल्कुल वैसी ही दिखेगी, और 90 के एंगल पे घुमाने से, ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो गया, 90 हो गया। तो इसका मतलब कि भी इसमें जो ये दे रखी है हमें फिगर, ये इसमें क्या है, रोटेशनल सिमेट्री है। अब द विंड मिल हैज़ ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4, तो 4 बार वैसी ही दिख रही है, जैसे स्क्वायर 4 बार फिट हो रहा था स्क्वायर के ऊपर घुमाने पर 360 से पहले, तो स्क्वायर की रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 4 था, इसलिए इस विंड मिल की रोटेशनल सिमेट्री का भी ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ज़रा इसको ध्यान से देख लो, जो हमने अभी इतना किया है डिटेल में वही चीज़ है ये। इफ़ एन ऑब्जेक्ट लुक्स एग्जैक्टली द सेम आफ्टर ए certain amount of rotation less than 360, we say that the object has a rotational symmetry। अगर बिल्कुल वैसा ही लगता है घुमाने पर 360 से पहले, तो हम उसको कहेंगे कि जो वो फिगर है वो क्या है, रोटेशनल सिमेट्री में है। द ऑब्जेक्ट क्या है, वो रोटेशनल सिमेट्री में है। इन ए कंप्लीट टर्न द नंबर ऑफ टाइम एन ऑब्जेक्ट लुक्स एग्जैक्टली द सेम कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। और अगर जितनी बार वो एक जैसा लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उस ऑब्जेक्ट को घुमाने पर जितना वो लुक एग्जैक्टली द सेम वैसा ही लग रहा है, जितनी बार घुमाने पर फिट हो रहा है उसके ऊपर, तो उसको बोलेंगे हम ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। जैसे हमने स्क्वायर का एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें 4 बार स्क्वायर घुमाने पर 90 डिग्री के एंगल पर घुमाने पर उसके ऊपर फिट हो रहा था स्क्वायर के ऊपर, तो उसमें ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी आ गई थी हमारी, 4 आ गई थी। आगे है द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री एंड नंबर ऑफ लाइंस ऑफ ए सिमेट्री ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन आर इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको ध्यान से देख लो, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, अगर बताना है किसी का ऑर्डर बताना है कि उसमें रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर कितना है, तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, जितनी उसमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन आर इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स। देखो क्या है, ये रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा है। किसी भी, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी रेगुलर पॉलीगन की सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगी, जितनी उसकी साइड्स होंगी उतनी ही उसकी क्या होंगी भाई, उसमें उतनी ही जितनी साइड्स होंगी, जितनी रेगुलर पॉलीगन में साइड्स होंगी उतनी ही उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, और उतनी ही उसमें रोटेशनल ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगी। अब एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक स्क्वायर है, स्क्वायर एक क्या है, रेगुलर पॉलीगन है, इसकी सभी साइड्स इक्वल हैं, सभी एंगल इक्वल हैं, तो एक रेगुलर पॉलीगन है। इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, इसमें 4 साइड हैं, इसलिए इसमें 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, ठीक है। कितनी होंगी लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें 4 साइड्स हैं इक्वल हैं, तो इस 4 लाइन ऑफ, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, 4 होंगी, और इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 4 हैं, तो इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी कितना होगा, इसका 4 ही होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल लूँ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी है भाई, इसमें 3 साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, 3 होंगी, तो इसमें ऑर्डर ऑफ सिमेट्री भी कितना होगा, 3 ही होगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ऐसी अगर मैं
रेगुलर पेंटागन की बात करता हूँ तो सभी क्या है इसमें, सभी क्या है साइड्स इसमें क्या है इक्वल है, तो सभी एंगल इक्वल हैं, तो इसमें कितनी साइड्स हैं 5 हैं, तो इसमें कितनी होंगी भाई 5 ही लाइन ऑफ सिमिट्री होंगी, और 5 ही इसमें क्या होंगी भाई ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री। यानी कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन जब आप लेते हो जितनी उसकी साइड होती हैं उसमें लाइन ऑफ सिमिट्री भी उतनी होती हैं, और उसमें ऑर्डर ऑफ जितनी साइड्स होती हैं उतनी ही लाइन ऑफ सिमिट्री और उतनी ही ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान से समझ गए होंगे। सो ए स्क्वायर हैज़ ए रोटेशनल सिमिट्री ऑफ ऑर्डर 4, इसलिए इसने कह दिया क्योंकि स्क्वायर एक क्या है रेगुलर पॉलीगॉन है, इसलिए इसका जो रोटेशनल सिमिट्री इसमें कितनी होगी 4 होगी। 4 बार घुमाएंगे तो वो मतलब ऐसे देखो, ये इधर का स्क्वायर का एक बार घुमाया बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, फिर दूसरे पर 90 पे घुमाया फिर वैसे ही लग रहा है, फिर वैसे ही लग रहा है, और लास्ट में फिर वैसे ही लग रहा है। यानी कि 4 उसके पॉइंट ऐसे होंगे 90 डिग्री पे जब वो घूमेगा, द स्क्वायर लुक्स एग्जैक्टली द सेम एट ऑल दिस पोजिशंस। ठीक है, तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमिट्री कितनी होगी 4 होगी। अब इसने 4 ए स्क्वायर, सेंटर ऑफ रोटेशन इज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, सेंटर कहाँ किसके अबाउट घुमाया, इस सेंटर के अबाउट घुमाया है, ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है। एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो गया इसका, जब वो सेम लगेगा 90 का एंगल हो गया। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इसने इधर से इधर घुमाया तो क्लॉकवाइज हो गया, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितनी बार वो सेम लग रहा है ठीक है घुमाने पर, वो क्या हो गया उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 हो गया इसका। ऐसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का, चलो मैं इसका वो करके दिखा देता हूँ। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की कितनी है साइड, 3 साइड है, तो इसका एंगल कितना होगा, टोटल एंगल कितने का होता है 360 का होता है एक टर्न को, और ये 3 इसका क्या है भाई 3 साइड इक्वल है, तो इसमें ऑर्डर ऑफ सिमिट्री कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ सिमिट्री होगी इसमें 3। ठीक है, तो 3 साइड है तो 3 होगी, तो एक एंगल कितने का बनेगा 120 डिग्री का बनेगा। जब इसको इससे डिवाइड किया तो ये 120 पर घुमाने पर एक जैसी ही लगेगी। चलो मैं इसका करके दिखाता हूँ अभी आपको। जैसे अब मैंने ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले ली और इसका एक कटआउट बना दिया, इसके ऊपर रख दिया, इसने इसको पूरा पूरा ऐसे ढक लिया है। ठीक है, और जब मैं इसको रोटेट करूँगा, ऐसे रोटेट करूँगा तो वो ये 3 बार वैसी ही लगेगी ओरिजिनल शेप में। ठीक है, अगर घुमाने से 3 बार ऐसी लगेगी, एक बार ऐसे फिर घूमेगी 2 बार और फिर ऐसे घूमेगी 3 बार, तो 3 बार ये अपनी ओरिजिनल शेप में आएगी पूरी एक मतलब 360 तक अगर रोटेशन करें तो 3 बार ये सेम लगेगी। यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया हमारे पास 3, ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाएगा हमारे पास 3, और टोटल एंगल कितना होता है एक रोटेशन में 360, 360 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120। यानी कि इसको 120 120 120 पे 3 बार अगर घुमाएंगे एंगल पे तो ये सेम लगेगी। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमिट्री क्या होगी, इसकी ऑर्डर ऑफ सिमिट्री होगी 3। तो ये फॉर्मूला है, ऑर्डर ऑफ सिमिट्री अगर निकालनी हो कि कितनी बार वो सेम लग रहा है तो 360 को हम डिवाइड कर देंगे एंगल ऑफ रोटेशन से। ठीक है, जैसे स्क्वायर के केस में था, स्क्वायर कब वापस दोबारा वैसे लगेगा अगर उसको 90 डिग्री के एंगल पे घुमाएंगे तो वैसा ही लगेगा। तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा, स्क्वायर का एग्जांपल ले रहा हूँ, एंगल ऑफ रोटेशन हो गया इसका 90, तो टोटल एंगल होता है एक फुल टर्न में 360, 360 को 90 से डिवाइड करो 4, तो ऑर्डर ऑफ सिमिट्री एक स्क्वायर की ऑर्डर ऑफ सिमिट्री कितनी आ जाएगी 4। तो जब भी ऑर्डर ऑफ सिमिट्री निकालनी हो तो 360 को एंगल ऑफ रोटेशन से क्या कर देंगे आप डिवाइड कर देंगे। तो ये तो इजी है। अब ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, इससे आप अच्छे से समझ जाओगे। एट विच एंगल विल ए फैन ऑफ 5 ब्लेड्स शो रोटेशनल सिमिट्री, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री। हमने एक तो निकालना है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री और एक निकालना है इसका निकालना है हमने एंगल, एट विच एंगल 5 ब्लेड ऑफ फैन सो रोटेशनल सिमिट्री। हमने एंगल निकालना है यानी कि रोटेशनल एंगल निकालना है, और क्या निकालना है इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री, कितनी बार ये सेम लगेगा। ये देखो ये एग्जांपल दे रखा है और इसने दे दिया हमें इसका एंगल, हमें इसने पहले ही दे दिया कितने का भाई, व्हेन ए फैन ऑफ 5 ब्लेड इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 72 डिग्री द न्यू पोजीशन मैचेस विद देयर ओरिजिनल। अब 72 डिग्रीज का एंगल है और निकाल भी सकते हैं अगर हम निकालना चाहें तो एंगल कितने का है। देखो इसमें सेम ब्लेड हैं 1 2 3 4 5, और टोटल अगर ये घूमे तो एक रोटेशन में कितना बनाएगा 360 का एंगल बनाएगा एक फुल रोटेशन में,
और सेम कितनी बार लगेगा ये, 1 2 3 4 5 बार ये सेम लगेगा। तो 5 से कर दो डिवाइड, तो हमारे पास आएगा 72 डिग्री। यानी कि अगर हम इसको 72 डिग्री पर घुमाएं तो ये पंखा सेम लगेगा, फिर 72 डिग्री पर घुमाएं तो फिर ये जो फिगर है फिर से सेम लगेगी, फिर ऐसे 5 बार ये सेम लगेगी। तो इसका हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन तो आ गया 72 डिग्री, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या आएगा ये मैंने बता ही दिया, 5 बार लगेगी। यानी कि 360 को 72 से डिवाइड कर दो, टोटल एंगल को आप डिवाइड कर दो एंगल ऑफ वन रोटेशन, या एंगल ऑफ रोटेशन से डिवाइड क्या कर दो, 72 डिग्री है। तो 5 बार इसका 5 क्या है, रोटेशनल ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, यानी कि 5 बार ये फिगर है जब घूमेगी तो 5 बार ये सेम लगेगी। अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम वर्कशीट 1। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव रोटेशनल सिमेट्री अबाउट ए मार्क पॉइंट। इनमें ये 4 फिगर दे रखी हैं, इनमें से किस में रोटेशनल सिमेट्री है। तो जब किसी फिगर को हम घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, तो एक बार तो वो जब उसको पूरा घुमा देंगे, हम पूरा टोटल 360 पे घुमा देंगे, तो एक बार तो वो बिल्कुल वैसी ही लगेगी। मगर एक बार जिसका आता है तो इसका मतलब वो रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। एक से ज़्यादा बार वो फिगर वैसी लगनी चाहिए तो उसको हम कह सकते हैं कि वो रोटेशनल सिमेट्री है। जैसे चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये पेंसिल है, ये मैंने पेंसिल रखी इसको इसके ऊपर, तो देखो ये सेम लग रही है अभी तो, ठीक है। अब इसको मैं घुमाता हूँ तो अब ये सेम नहीं है, आगे घुमाया सेम नहीं है, आगे घुमाया सेम नहीं है, ऐसे ऐसे घुमाता चला गया, अभी भी ये सेम नहीं लग रही है, क्योंकि ये जो इसका ये वाला पॉइंट है ये ऊपर आना चाहिए, अभी भी ये सेम नहीं लग रही है। घुमाते घुमाते अब यहाँ आ गया, घुमाया घुमाया घुमाया, अभी भी ये सेम नहीं लग रही है। तो जब पूरा एक चक्कर काट लिया इसने तब ये सेम लग रही है। यानी कि हर एक फिगर, कोई भी फिगर हो, अगर उसको 360 पर घुमाएं तो एक बार तो वो सेम लगेगी, ठीक है। जिसका एक आए इसका मतलब वो रोटेशनल सिमेट्री उसको नहीं माना जाएगा, एक से ज़्यादा बार सेम वो लगनी चाहिए फिगर। तो अब ये जैसे पहला क्वेश्चन है, अगर इसको घुमाएंगे तो ये कितनी बार सेम लगेगी, इसमें रोटेशनल सिमेट्री एक से ज़्यादा है या नहीं है, यानी कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है। अब ये क्रॉस सा दे रखा है, तो ये 2 बार इसको जब करेंगे, देखो एक बार ऐसा हो जाएगा ये क्रॉस, ठीक है, एक बार फिर ये ऐसा हो जाएगा, फिर घुमाएंगे और आगे घुमाएंगे, फिर ये दोबारा से ऐसे हो जाएगा, और फिर ये घुमाएंगे, फिर ये ऐसे खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बार ये ऐसे लगेगा। इसमें रोटेशनल सिमेट्री कितनी है, इसकी 2 है, तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री होगी, ठीक है, क्योंकि एक पार्ट ऊपर है एक पार्ट नीचे है, यानी कि ये 2 बार ऐसे लगेगी, इसलिए सेम लगेगी 360 से पहले, तो यानी कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री है। ऐसे भी देखो एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, सेम है ये और एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसमें भी रोटेशनल सिमेट्री होगी। ये फिगर भी 2 बार सेम लगेगी अगर इसको घुमाएंगे 360 तक, ठीक है। और ये कितनी बार लगेगी, 1 2 3 4 5, ये 5 बार लगेगी, क्योंकि सारे ये पाँचों एक जैसे हैं, 1 2 3 4 5, ये जो 5 पार्ट हैं इसके एक जैसे हैं, यानी कि जब इसको घुमाएंगे तो ये 5 बार इसमें इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी, 5 होगी, यानी कि इसमें भी क्या है, रोटेशनल सिमेट्री है। अब ये क्या होगी, ये स्केलिन ट्रायंगल है, इसको जब आप घुमाओगे तो ये कभी भी सेम नहीं लगेगी, ये तो सिर्फ एक बार ही सेम लगेगी 360 तक, तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर एट द मार्क पॉइंट। इसका बताओ, इसमें ऑर्डर बताना है, ये कितनी बारी सेम लगेगी अगर इस फिगर को घुमाएंगे। तो इसमें कितनी है, 1 2 3 4, 4 पार्ट एक जैसे हैं, तो इसका आ जाएगा, और जब इसको घुमाएंगे, ठीक है, तो ये 4 बार सेम लगेगी ये फिगर। आप इसका कटआउट बना के इसके ऊपर रख कर आप देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका ये कटआउट बना लिया, ठीक है, इसके ऊपर जब आप रखोगे, चलो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और यहाँ पे भी 1 लिख देता हूँ। जब इसको आप ऐसे घुमाओगे तो ये फिगर 4 बार एक जैसी लगेगी, क्योंकि इसके 4 पार्ट हैं सेम, 1 2 3 4, यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या आएगी, 4। और ये फिगर क्या है, 1 2 3, 3 पार्ट हैं इसके एक जैसे, यानी कि जब इसको घुमाएंगे 360 तक तो ये 3 बार एक जैसी लगेगी, यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है, 3 है।
और इसमें कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4, तो ये जब इसको घुमाएंगे तो ये 4 बार एक जैसी लगेगी, यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या आ जाएगी, इसकी 4 आ जाएगी। अब इसका देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, किसमें एक से ज़्यादा रोटेशनल सिमेट्री है, एक से ज़्यादा बार वो वैसा ही लगेगा। तो इसमें क्या है भाई, इसमें 1 2 3 4 4 पार्ट हैं, जब इसको घुमाएंगे तो 4 बार इसके ऊपर यही लाइंस आ जाएंगी, तो इसका रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी, 4 होगी, यानी कि एक से ज़्यादा है। ठीक है, इसने कहा था ना किस में एक से ज़्यादा रोटेशनल सिमेट्री, तो इसमें एक से ज़्यादा रोटेशनल सिमेट्री है। और जब अब इसका सेकंड पार्ट है, देखो ये फिगर है, जब इस फिगर को हम रोटेट करेंगे, क्योंकि दोनों साइड इसकी देखो इधर और इधर है, अगर अपोजिट होती तो इसका कुछ और होता, मगर जब ये दोनों इसकी ट्रायंगल एक ही साइड है, जब इसको घुमाएंगे हम तो ये सिर्फ एक बार ही एक जैसी लगेगी। ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा बार ये सेम नहीं लगेगी। तो इसमें क्या है भाई, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 इसमें नहीं है। आप ऐसा कटआउट बना के, जैसे मैंने ये कटआउट बनाया है, ऐसा कटआउट बना के आप घुमा के देख भी लेना, ऐसे घुमा के देख लेना, ये कभी भी फिगर वैसी नहीं लगेगी, सिर्फ एक बार ही लगेगी सेम वैसी ही। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें ऑर्डर ऑफ सिमेट्री एक से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब इसमें ये देखो 1 2 3 4 4 पार्ट हैं, जब आप इसको घुमाओगे, ऐसा कटआउट बना के घुमाओगे, रोटेट करोगे 360 तक कंप्लीट, तो ये 4 बार एक जैसी लगेगी, यानी कि इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1 है। तो इसमें भी है, और जब इसमें इसको घुमाओगे तो इसमें 1 2 3 पार्ट एक जैसे हैं, जब इसको घुमाओगे तो ये 3 बार देखो, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, ये 3 बार एक के ऊपर एक आ जाएगी, 3 बार आएगी, ये सेम फिगर ढक लेगी इसको, तो इसकी कितनी आ जाएगी, इसकी 3 बार ये सेम लगेगी, यानी कि इसमें भी एक से ज़्यादा क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है। तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मगर इसमें सिर्फ 1 ही है, ये सिर्फ फिगर एक बार ही वैसी लगेगी। तो ये हम तो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन बताना है हमने। एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन बताना है। एंगल ऑफ रोटेशन और ऑर्डर ऑफ रोटेशन, एंगल बताना है इसका कितना है, और ऑर्डर बताना है ये कितनी बार सेम वैसा लगेगा घुमाने पर। तो कितने पार्ट हैं इसके, 1 2 3 4, ये पार्ट और ये पार्ट एक जैसा है, ये और ये एक जैसा है, यानी कि 4 पार्ट इसमें आप कह सकते हैं सेम हो गए। तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन कैसे निकालेंगे, तो चार बार घुमाने पे ये एक जैसी लगेगी, 4 बार घुमाने पर 4 ऐसे एंगल आएंगे जिसमें घुमाने पर बार बार वो वैसी लगेगी फिगर ये। तो टोटल एंगल होता है 360 को कर दो 4 से डिवाइड, क्योंकि 4 पार्ट है इसमें, तो हमारे पास आ गया 90 का एंगल। तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो गया, 90 का एंगल। एक बार जब इसका 90 का एंगल पे घुमाएंगे इसको, तो ये जैसा ये साइन है स्वस्तिक का वैसा ही लगेगा। फिर दोबारा 90 पे घुमाएंगे, फिर सेम लगेगा, फिर दोबारा घुमाएंगे, फिर सेम लगेगा, यानी कि 4 बार घुमाने पर 90 के एंगल पर ये सेम लगेगा। तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना आ गया, 90। अब आ गया ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ऑर्डर ऑफ रोटेशन तो आपको पता ही लग गया, कितनी बार घुमाने पर ये तो 4 बार घुमाने पर, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या आ गया, 4 बार घुमाने पर ये सेम लगेगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या आ गया, 4 आ गया। तो आप इसका कटआउट बना के भी इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये वर्कशीट 1 हमारी होगी कंप्लीट।